हर संगठन में कुछ लोग होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं। डिविजनल कमिश्नर के अध्यक्षता में डिवीजनल कमेटी है या मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर है, तो अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए आपको लगता है कि आपने सही किया है? जो जल्द उनका नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री। ट्रांसफर पॉलिसी हम लोगों ने काफ़ी 4 वर्ष के बाद लाया है, इसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जितने शिक्षक संगठन के लोग हैं या शिक्षकों के जितने नेता हैं, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हम अनुमंडल में तबादला करेंगे। कई जो डिविज़न्स हैं उसकी लिस्ट मांगी जा रही है, उसका प्रेफरेंस मांगा जा रहा है, उसमें ही आप टिक लगा सकते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं उसमें, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ब्लॉक में कीजिए, तो ज़िला तो वही रहेगा लेकिन ब्लॉक बदल जाएगा। अब ऐसे में काफ़ी दुविधा हो रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से हमने खास बातचीत की है। देखिए, कई जो शिक्षक संगठन है वो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर भी बवाल कर रहे हैं, कोर्ट जाने तक की बात कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा भी अभी हुई थी नियोजित शिक्षकों की, उसके बारे में भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कर रहे हैं, वो तमाम बातें आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं। सजिस्टर से ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनकर तैयार हुई है। आपको लगता है कि इससे शिक्षकों का हित ही होगा, क्योंकि कई शिक्षक संगठन के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके शिक्षकों के हित में हम समझते हैं काफ़ी उदार नीति बनाई है, और हम समझते हैं अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका इससे संतुष्ट होंगे। ज़िले में ही सभी को रखा जा रहा है और उन्हें ध्यान अब पठन पाठन पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी हमने कहा कि हर संगठन में कुछ लोग होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं, फिर भी हम लोगों ने एक माध्यम बनाया है कि अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत हो या कमी हो तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में जो ज़िले की कमेटी है या डिविजनल कमिश्नर के अध्यक्षता में डिवीजनल कमेटी है या मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर है, तो अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है सर कि कई शिक्षक संगठन के लोग और कई जो आपके एनडीए के नेता हैं, एमएलसीज हैं, वो कह रहे हैं कि अनुमंडल में क्यों हो रहा है, ब्लॉक में। देखिए, अब सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो व्यापक सोच है और जनहित में है, हमें शिक्षा पर भी तो ध्यान देना है कि शिक्षा का गुणवत्ता कैसे बढ़े। नियोजित शिक्षकों के लिए आपको लगता है कि आपने सही किया है? जो जल्द उनका नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री। हो जाएगा जल्द। देखिए, ये बड़ी बात शिक्षा मंत्री कह रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, और ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। साफ साफ उनका ये भी कहना है कि जो भी कोई एक्ट बनता है उसमें बदलाव होता है, संशोधन होता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। वो भी क्या कहे थे शिक्षा मंत्री, आपको सुनवाते हैं। आगे अगर संशोधन करने की बारी अगर आएगी, ऐसी कोई बात होगी तो आप जरूर करेंगे? ऐसा है कि देखिए, जो भी यहाँ तक कि मैंने कल भी कहा था कि एक्ट भी जो पास होते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से या विधानमंडल परिषद से, समय के अनुसार आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि अभी हम लोग ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोगों ने काफ़ी 4 वर्ष के बाद लाया है, इसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाई एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। तो आपने शिक्षा मंत्री की पूरी बात सुनी है, हमने आपको पूरी बात सुनवाई है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखना यह है, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने तो ये कह दिया है, लेकिन शिक्षक संगठन के लोग भी काफ़ी बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन में बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होगा, उसमें भी हंगामा होना है, ये बात भी तय है। देखना होगा बातें कहाँ से कहाँ तक जाती है, क्योंकि सरकार अभी कोई बदलाव के मूड में नहीं दिख रही है। ये बात तो तय है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली बन गई, नीति बन गई, उसी पर काम होगा, ये भी तय है। आगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बदलाव होगा, लेकिन अभी इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश दिख नहीं रही है सरकार की ओर से। ना मतलब ना। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।